Hello students, today we will discuss advantages of marginal costing। आज हम सीमांत लागत विधि के एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। सीमांत लागत विधि में अन्य विधियों की तुलना में निम्नलिखित गुण होते हैं, जैसे सिंप्लिसिटी सरलता, सिंपल इन स्टॉक वैल्यूएशन स्टॉक के मूल्यांकन में सरलता, प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बिक्री के आधार पर लाभ, बेसिस ऑफ मैनेजेरियल डिसीजन प्रबंधकीय निर्णय का आधार, हेल्पफुल इन कॉस्ट कंट्रोल लागत नियंत्रण में सहायक, प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बिक्री के आधार पर लाभ, हेल्पफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग लाभ नियोजन में सहायक। इस पद्धति से लाभ की गणना सरलता से की जा सकती है। स्थिर व्यय के बंटवारे में इसमें कोई झंझट नहीं करना होता। इस मेथड में स्टॉक का वैल्यूएशन वेरिएबल कॉस्ट पर किया जाता है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करना सरल होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड में वेरिएबल कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन ऐड करके मूल्य को निर्धारित किया जाता है, जो एक सरल कार्य है। मंदी की दशा में न्यूनतम मूल्य सीमांत लागत के आधार पर ही निर्धारित होता है। इस मेथड में प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेल्स के आधार पर की जाती है। उत्पादन की मात्रा स्कंद की मात्रा का लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि बिक्री बढ़ती है तो उसके साथ लाभ बढ़ता है, और यदि बिक्री कम होती है तो लाभ भी कम होता है। व्यवसाय के अधिकांश निर्णय सीमांत लागत के आधार पर ही लिए जाते हैं। यदि किसी कार्य से कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, अंशदान बढ़ता है, तो उसके फेवर में डिसीजन लिया जाता है, और यदि कंट्रीब्यूशन कम होता है या कम होने की संभावना है तो उसके अगेंस्ट डिसीजन लिया जाता है। फिक्स एक्सपेंसेस और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस ज्ञात करके कॉस्ट पर हम अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। किसी अवधि की स्थिर लागत की कुल राशि स्थिर होती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है। इस बेसिस पर लागत पर नियंत्रण किया जा सकता है। विभिन्न उत्पादों की लाभदायकता अलग अलग जान सकते हैं, इसलिए किस उत्पादन को बंद किया जाए, किस उत्पादन की बिक्री बढ़ाई जाए, विभिन्न उत्पादों का विक्रय मिश्रण क्या हो, कोई नई वस्तु खुद बनाए या उसको मार्केट से क्रय करें, अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करें या नहीं, तो इनके संबंध में लाभदायक निर्णय करके भावी लाभ का नियोजन किया जा सकता है। सीमांत लागत के आधार पर प्रबंधक को रिपोर्ट दी जाती है, जिससे लाभ बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास सार्थक होते हैं। क्षमता के किस लेवल पर सबसे अधिक लाभ हो सकता है, ये सीमांत लागत के आधार पर सरलता से निश्चित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत विधि की सीमाएं। देखिए, कोई भी पद्धति पूरी तरह प्रॉफिटेबल नहीं होती, उसकी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। सीमांत विधि में भी कुछ कमियां हैं, जैसे डिफिकल्टी इन डिवीजन ऑफ कॉस्ट, लागत विभाजन में कठिनाई, अजम्पशन आर नॉट ऑलवेज करेक्ट, मान्यताएं हमेशा सही नहीं होती, नॉट सूटेबल टू ऑल बिजनेस, सभी बिजनेस के लिए ये सूटेबल नहीं है, प्राइस फिक्सिंग नॉट एप्रोप्रिएट, मूल्य निर्धारण अनुपयुक्त, फेलियर इन कॉस्ट कंट्रोल, लागत नियंत्रण में असफल, स्टॉक वैल्यूएशन नॉट करेक्ट, स्कंद मूल्यांकन सही नहीं।
सीमांत लागत विधि में टोटल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में बांटना होता है। ये सरल कार्य नहीं है। ऐसे एक्सपेंसेस जो सेमी वेरिएबल होते हैं, मतलब कुछ तो फिक्स है कुछ वेरिएबल है, उनको बांटना कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके लिए कोई एक सामान्य पद्धति नहीं है। सीमांत लागत पद्धति में ये माना जाता है कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहती है और फिक्स कॉस्ट समय के अकॉर्डिंग फिक्स रहती हैं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमेशा प्रोडक्शन या सेल्स के बेसिस पर अनुपातिक परिवर्तित नहीं होती हैं और फिक्स कॉस्ट समय के आधार पर कभी कभी परिवर्तित भी होती हैं। सीमांत लागत विधि का प्रयोग सभी बिजनेस में नहीं किया जा सकता। जैसे जॉब कॉस्टिंग है या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, इसमें हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। सीमांत लागत के आधार पर एक्स्ट्रा वर्क का मूल्य डंपिंग प्राइस ही निर्धारित किया जाता है। उत्पादन का सामान्य मूल्य निर्धारण करते समय स्थिर लागतों पर भी ध्यान देना होता है और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। इस पद्धति से कॉस्ट पर पूरा कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता। इसकी तुलना में माप लागत विधि तथा बजटीय नियंत्रण विधि अधिक अच्छे प्रकार से कंट्रोल कर पाती है। इस विधि से केवल डिसीजन लेने में ही हेल्प मिलती है। स्टॉक का वैल्यूएशन वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर करना न तो आर्थिक दृष्टि से ठीक माना जाता है और न ही आयकर की दृष्टि से सही लाभ का निर्धारण होता है। सीमांत लागत विधि और प्रबंधकीय निर्णय की बात करें तो प्रबंधकीय निर्णयों में सीमांत लागत विधि का प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण है। आज के समय में अधिकांश डिसीजन इसी लागत विधि के आधार पर लिए जाते हैं। अगर किसी निर्णय से कंट्रीब्यूशन में वृद्धि होती है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। अगर कंट्रीब्यूशन में कमी होती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट पूरी क्षमता के प्रयोग पर स्थिर रहती हैं। इसलिए अंशदान में वृद्धि से लाभ में वृद्धि होती है। अल्पकालीन प्रबंधकीय निर्णयों में ये पद्धति अति आवश्यक बन गई है। कुछ इसके क्षेत्र हैं, जैसे इंक्रीज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी, क्रिया स्तर का विस्तार, बेस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी, क्रिया का सर्वोत्तम स्तर, ड्रॉपिंग अ प्रोडक्ट और अ डिपार्टमेंट, एक उत्पाद या विभाग को बंद करना, डिटरमाइनेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, उत्पादन मिश्रण निर्धारण, सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज, क्रियाएं बंद करने का बिंदु, मेक और बाय डिसीजन, बनाओ या खरीदो निर्णय, मार्केटिंग डिसीजन, विपणन निर्णय, सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वितरण माध्यम का चुनाव, एक्सेप्टिंग द स्पेशल ऑर्डर, विशेष आदेश स्वीकार करना, प्राइसिंग डिसीजन, मूल्य निर्धारण करना। अब इसमें जो पहला क्षेत्र है, इंक्रीज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी, क्रिया स्तर का विस्तार, तो कभी कभी ये डिसीजन लेना होता है कि उत्पादन स्तर का विस्तार किया जाए या उसको नहीं किया जाए। इस निर्णय में सीमांत लागत विधि बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। यदि क्रिया स्तर के विस्तार से टोटल कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो विस्तार का डिसीजन ले लिया जाएगा, और यदि वृद्धि नहीं होती है या कंट्रीब्यूशन कम होने की पॉसिबिलिटी हो तो विस्तार का डिसीजन नहीं लिया जाएगा। यदि विस्तार से
फिक्स कॉस्ट में वृद्धि की पॉसिबिलिटी हो तो शुद्ध लाभ में वृद्धि देखी जाएगी। बेस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटीज, क्रिया का सर्वोत्तम स्तर। प्रबंधक को इस संबंध में भी डिसीजन लेना होता है कि प्रोडक्शन का लेवल क्या रखा जाए जिससे प्रॉफिट मैक्सिमम हो। जैसे जैसे प्रोडक्शन में वृद्धि होती है वैसे वैसे विक्रय मूल्य कम होता जाता है। सीमांत लागत विधि इस निर्णय में भी प्रबंधक की मदद करती है। उत्पादन तब तक बढ़ाना प्रॉफिटेबल होगा जब तक मार्जिनल रेवेन्यू जो सीमांत आगम है वो सीमांत लागत बराबर ना हो जाए। इस कंडीशन में प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। अगर कारखाने में कई डिपार्टमेंट हों या कई टाइप की वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा हो तो प्रबंधक कभी कभी ये विचार करता है कि किस वस्तु का उत्पादन बंद करके बाकी शेष पर ध्यान केंद्रित करना ठीक होगा या नहीं। सीमांत लागत विधि इस निर्णय के लिए भी सूचनाएं प्रदान करता है। इसके लिए पहले सभी विभागों को चलाने पर लाभ की गणना की जाती है, फिर एक विभाग को बंद करके संभावित लाभ की गणना की जाती है। यदि बंद करने से लाभ के बढ़ने की आशा हो तो बंद करने का निर्णय ले लिया जाता है, वरना जितने भी विभाग हैं उनको चालू रखना उत्तम रहता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।